Hello guys, welcome to Study World. In this video tutorial, we are going to learn about gravitation and universal law of gravitation. So let's begin. Gravitation. Firstly, we know that what is gravitation. It is a phenomenon by which all the physical bodies attract each other. It is firstly recognized by Galileo in 1564 to 1642. तो आखिर ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन एक फेनोमेनन है जो कि फिजिकल बॉडीज को एक दूसरे को अट्रैक्ट करवाता है. ठीक है, मतलब एक फेनोमेनन है जिसके अकॉर्डिंग फिजिकल बॉडीज जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, नाउ हियर क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई द मून डज नॉट फॉल डाउन. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मून फिर अर्थ की तरफ मूव क्यों नहीं करता है. मून भी तो एक फिजिकल बॉडी है, तो वो अर्थ की तरफ फॉल डाउन क्यों नहीं करता है? बिकॉज ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ इट एक्सपीरियंस सम सेंट्रीपिटल फोर्स. ड्यू टू दिस मून डज नॉट फॉल डाउन. तो जब अर्थ के अलोंग मून सर्कुलर मोशन करता है तो उसके पास कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जिसकी वजह से वो फॉल डाउन नहीं करता है. ठीक है, द मोशन ऑफ अ मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स. The centripetal force is provided by the force of attraction of the earth. अभी हम लोग देखें कि मून के पास कौन सा फोर्स होता है, तो मून के पास होता है सेंट्रीपिटल फोर्स. लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहाँ से? सेंट्रीपिटल फोर्स आता है अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से. ठीक है, कहाँ से आता है? अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से. If there were no such force, the moon would pressure a uniform straight line motion. ठीक है, अगर मून के पास ऐसा कोई फोर्स नहीं होता है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन करने लगेगा. ठीक है, नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज फॉर्मुलेटेड बाय न्यूटन. It states that every body in universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance between them. Let's start our derivation. Let us consider two objects of a masses capital M and small m which are separated by small r. ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी दो बॉडी है, एक बॉडी का मास कैपिटल M है और दूसरे बॉडी का मास स्मॉल m है. ठीक है, और वो दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है. यहाँ पे हम लोग को एक बात ध्यान रखना है कि जो ये स्मॉल r मेजर करेंगे हम लोग, वो दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से उनका दूरी होगा. ठीक है, लेट कैपिटल F बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. Now, according to Newton, capital F is directly proportional to capital M into small m. This is our first equation. And capital F is inversely proportional to r square. This is our second equation. After combining equation first and second, we get capital F is directly proportional to capital M into small m upon r square. For removing the proportionality, we use constant value capital G, which is also known as universal constant. तो हम लोग फॉर्मूला के वजह से ये तो पता चल गया न्यूटन के वजह से कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल M इनटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर. बट ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल G का यूज करते हैं. तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आएगा? कैपिटल F इक्वल टू कैपिटल G इनटू कैपिटल M इनटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर. Here capital G is equal to 6.7 into 10 to the power minus 11. This is the gravitational force of attraction, and this formula is applicable for all type of body, either big or small, large or short. मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हर एक तरह के बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता है, वो छोटा हो बड़ा हो किसी भी तरह से हो सकता है. सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. First, this force is central force that act along the line joining the center of a two bodies. मतलब ये किस तरह का फोर्स है? ये एक सेंट्रल फोर्स है जो कि कोई भी दो बॉडीज के सेंटर से लाइन ज्वाइनिंग करने के बाद उसी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग अपना फोर्स एक्सर्ट करता है. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, नहीं ये तो थर्ड पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स. द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इफेक्टिव इवन एट अ लार्ज डिस्टेंस. ठीक है, ये कैसा फोर्स है? ये एक लार्ज डिस्टेंस तक फोर्स लगा सकता है, मतलब ये बहुत इफेक्टिव फोर्स होता है. थर्ड पॉइंट, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स. ये कैसा फोर्स है? ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है. ये किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है. ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. ये कैसा फोर्स है? हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है. ठीक है, मतलब हमेशा अट्रैक्ट करेगा. जैसे मैग्नेट, चार्जेस,
कभी अट्रैक्ट भी करता है, कभी रिपेल भी करता है, लेकिन ये हमेशा अट्रैक्ट करेगा। फॉर नॉलेज, द टाइड्स ड्यू टू द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, टाइड क्यों होता है? मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही टाइड होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।